हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आप लोग का चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप लोग को पढ़ना है प्लांट हैबिटाट, है ना। यानी हैबिटाट का मतलब क्या होता है? घर, आवास। ठीक है, तो पौधे का घर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट हैबिटाट यानी पौधे का घर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हैबिटाट है क्या। एक ऐसी जगह, है ना, एक ऐसी जगह जहां प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? हैबिटाट यानी आवास। ठीक है। दूसरा है एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या है? एक खास प्रकार का फीचर्स होता है जो हेल्प करता है लिविंग बीइंग्स को। किस चीज में? अपने आवास में उसे रहने में हेल्प करता है, जिसमें कि वो अपने आप को सरवाइव कर पाता है। जैसे हम लोग जो है कैसे एरिया में रहते हैं? प्लेन एरिया में रहते हैं। तो प्लेन एरिया में क्या होता है? धूप बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से हम लोग ऐसे घर में रहते हैं जिस घर की खिड़की क्या डाला रहता है? छज्जा डाला रहता है ना। तो वो क्या करता है? धूप से घर को बचाता है। उसी तरह जो पौधे जिस एरिया में होते हैं, है ना, उस तरह का, उस प्लांट्स का जो है उस तरह का फीचर्स होता है जिसमें कि वो अपने आप को रख पाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। ठीक है। तो मेन जो है प्लांट का दो हैबिटाट होता है। क्या होता है? इसको मेन दो भाग में बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वेटिक। अब हम यहाँ देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट क्या है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट ऐसे हैबिटाट को कहते हैं जिसमें कि प्लेन एरिया होता है। क्या होता है? प्लेन। जैसे कि हम लोग भी प्लेन पे रहते हैं, हिली एरिया में नहीं रहते हैं, प्लेन पे रहते हैं। कोस्टल एरिया अलग होता है, जो समुद्री क्षेत्र जो होता है उसे बोलते हैं। तो वैसे पौधे जो जमीन पर ग्रो करने वाले हैं, है ना, तो वैसे पौधे को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। और उनके हैबिटाट को, उनके घर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। वही हम देखेंगे एक्वेटिक। तो एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? इसमें ऐसे पौधे आते हैं जिनका घर क्या होता है? जल होता है। यानी जो जल में ग्रो करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, वाटर में ग्रो करने वाले पौधे जो होते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। और उनके हैबिटाट को क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटाट बोलते हैं। तो वैसे मेन दो भाग में बांटा गया है। इसी में बहुत सारी चीजें हैं। टेरेस्ट्रियल में ही माउंटेन का हो जाता है, उसके बाद कोस्टल एरिया हो जाता है। इस तरह से इसको आगे जो है हम अलग अलग करके समझाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि पौधे जो है वो ग्रो करते हैं और उनका एडेप्टेशन क्या है। यानी अलग अलग पौधे जो अलग अलग जगह पर ग्रो करते हैं उनका एडेप्टेशन, एडेप्टिव फीचर्स कैसा होता है। तो यहाँ हम लिखे हैं कि अधिकतर पेड़ जो होते हैं कहाँ? टेरेस्ट्रियल एरिया में। अधिकतर पेड़ जो, यानी हम लोगों के इधर जितना भी पेड़ होता है उसकी पत्तियां कैसी होती है? फ्लैट होती है। कैसी होती है? चपटी होती है। इसलिए चपटी होती है कि यहाँ क्या होता है कि गर्मी भी पड़ती है, डायरेक्ट उस पे सनलाइट पड़ता है। इस वजह से ऐसे एरिया में होने वाले जो पेड़ जो होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर हम स्टोमाटा को देख सकते हैं। तो स्टोमाटा क्या है? आप लोग इससे पिछले चैप्टर में पढ़े हो। स्टोमाटा क्या होता है? टीनी पोर्स होता है जो आप लीफ के ऊपर देख सकते हो। आप मैग्नीफाइंग लेंस से भी देख सकते हो, जो हैंड लेंस होता है, या फिर जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको नजर आएगा लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। तो वही स्टोमाटा जो है इस एरिया में जितने भी पौधे ग्रो करते हैं उनकी पत्तियों पे पाया जाता है। इसलिए एवापोरेशन के लिए, क्योंकि जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? उसके बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वेपर के रूप में बाहर निकलेगा। तो हम लोगों के भी शरीर में ऐसा होता है। जब अब गर्मी का सीजन आया, समर सीजन आया, तो आप लोग देखते हो कि आप लोगों के शरीर से जो है स्वेट निकलना शुरू हो जाता है।
तो ये स्वेट क्यों निकलता है? जब हमें गर्मी लगती है तो स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट निकालता है, पसीना निकालता है। और इससे क्या होता है, पसीना जब हमारे शरीर से निकल जाता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और तब जो है हमारे शरीर की गर्मी घट जाती है। ठीक इसी तरह पौधे भी क्या है, लिविंग बीइंग्स है ना। तो उन्हें भी जब गर्मी लगती है या उनके शरीर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है तो उसको वो एवापोरेशन के रूप में बाहर निकालते हैं, यानी वाष्पीकरण होता है। उस जल का जो वेस्ट वाटर जो होता है उसको वो कैसे निकालते हैं, एवापोरेशन के प्रोसेस से निकालते हैं, है ना। तो ये किसमें होता है, टेरेस्ट्रियल पौधे में होता है। दूसरा हम देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में जो पाए जाने वाले कुछ ऐसे पेड़ भी जो होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं जो लेस रेनफॉल में ग्रो करते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र में ग्रो करते हैं जहाँ बारिश कम होती है ना। तो कम बारिश जहाँ होती है तो वैसे क्षेत्र में होने वाले जो ट्री जो होते हैं उसमें कौन है, मैंगो, गुलमोहर, ये सब क्या कहलाता है, लेस रेनफॉल एरिया में होने वाले पेड़ हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल में ही आते हैं, किसमें आते हैं, टेरेस्ट्रियल में। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेसिड्यूअस ट्रीज, क्या बोलते हैं, डेसिड्यूअस ट्रीज बोलते हैं। वही हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में जो बहुत ज्यादा जहाँ बारिश होती है ऐसी एरिया में ग्रो करते हैं। तो ऐसे पेड़ को हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन ट्रीज, क्या बोलते हैं, एवरग्रीन ट्रीज। तो इसमें आता है रबर, कोकोनट आता है, इसके बाद पैडी का प्लांट आता है। आप लोग देखते हो हम लोगों के यहाँ जो पैडी का पौधा, राइस का जो प्लांट जो होता है वो कब हम लोग लगाते हैं, रेनी सीजन में। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा जो है पानी की आवश्यकता होती है, वो वैसे ही ग्रो करता है जब बहुत ज्यादा भरपूर पानी की जरूरत उसे होती है। तो अभी हम देखें कि टेरेस्ट्रियल एरिया में होने वाले कौन कौन से पौधे हैं। इसके अलावे हम देखते हैं कि एक्वेटिक हैबिटाट जो होता है, जो जल में होने वाले जो पौधे होते हैं उसमें भी बहुत तरह के पौधे होते हैं। कुछ होते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट, यानी वो पानी में उनका रूट जो है वह भी कहीं से फिक्स नहीं होता है, वह तैरता रहता है और तैर कर एक जगह से दूसरी जगह जो है पानी में जाता आता रहता है। वही हम देखते हैं उसमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका रूट जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो एक जगह रूट फिक्स होता है और वो ऊपर में कुछ ही दूरी तक जो है वो हिलता नजर आता है। तो इसमें भी सबमर्ज प्लांट आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं टैपग्रास जो होता है, तो टैपग्रास होता है वो क्या है, वो पूरा का पूरा जो है पानी के अंदर होता है। तो एक्वेटिक हैबिटाट में भी बहुत तरह के पौधे होते हैं, कुछ पानी में फ्लोट करने वाले होते हैं, कुछ का रूट फिक्स्ड होता है ना, और कुछ जो है पूरा पानी के अंदर रहता है। जैसे कि आप लोग डिस्कवरी चैनल देखते हो तो आप लोग को अक्सर दिखलाता है, क्या दिखलाता है कि समुद्र के अंदर भी बहुत सारे पौधे होते हैं। तो समुद्र के अंदर जो पौधे होते हैं वो हमें ऊपर से नजर नहीं आता है, उसका पूरा का पूरा बॉडी पार्ट जो है वो पानी के अंदर रहता है। तो उनका हैबिटाट क्या है, एक्वेटिक है, क्योंकि वो पानी में है, चाहे वो रूट उनका फिक्स हो या फिर फिक्स नहीं हो या पूरे तरह से वो पानी के अंदर हो, लेकिन उनका हैबिटाट, उनका घर क्या है, एक्वेटिक है ना। तो इस तरह से डिवाइड किया गया अलग अलग हैबिटाट में। वही अगर हम टेरेस्ट्रियल में बात करते हैं डेजर्ट प्लांट की, तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, कैक्टस आता है। कैक्टस जो है एक ऐसा पौधा है जो कहाँ होता है, जहाँ बिल्कुल पानी की स्कार्सिटी होती है, पानी न के बराबर होता है। तो क्यों होता है वैसे जगह में, क्योंकि उसका एडेप्टिव फीचर्स जो है वो उस तरह का है कि वो वहाँ सर्वाइव कर लेता है, बाकी पौधे जो हैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्या फीचर्स है उसका, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो उसमें कैक्टस का जो पौधा होता है उसमें आप देखते हो कि ग्रीन कलर का आपको पत्ती पत्ती के जैसा नजर आता है, वो उसकी पत्ती नहीं होती है, वो क्या होता है, उसका स्टेम होता है। तो ऐसे आप लोग जानते हो कि जितने भी पेड़ होते हैं
कैक्टस की प्रजाति का कोई भी पौधा जो है उसकी पत्ती जो है कौन होते हैं, उसके कांटे होते हैं। तो आप कहोगे कि ये पत्ती के जैसा तो नजर नहीं आता है, तो पत्ती के जैसा नजर नहीं आता है, इसलिए नहीं नजर आता है क्योंकि वह पॉइंटेड होता है, निडल के जैसा होता है और उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो उस पौधे का क्या है, सारा जो है अलग तरह का फंक्शन है। यानी बाकी पौधे जो है उनकी पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन कैक्टस में जो है उसकी पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, उसके स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और दूसरी चीज है कि वो क्यों सरवाइव कर पाता है, चूंकि उसकी पत्ती फ्लैट नहीं है। तो जब पत्ती फ्लैट नहीं है तो क्या होगा, उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगेगा, और डायरेक्ट जब सनलाइट नहीं आएगा तो क्या होगा, उससे एवापोरेशन नहीं हो पाएगा, और नहीं एवापोरेशन होने के वजह से क्या होता है, उसका जो भी वाटर है वो उसकी बॉडी के अंदर ही रह जाता है। तीसरी बात कि कैक्टस का पौधा जो होता है उसका रूट जो होता है वो जमीन के काफी अंदर तक होता है और बहुत दूर तक फैला होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ उसे बहुत कम पानी जो है मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि मिट्टी के अंदर क्या है, मॉइस्चर है। जब ज्यादा अंदर तक उसका रूट जब मिट्टी के अंदर होता है तो क्या होता है, वहां उसे नमी मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जो है लैंड के बिल्कुल अपर सरफेस पे पड़ता है, लेकिन अंदर क्या होता है, मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहती है। तो वो कैसे जो है वाटर को लेता है, तो उस मिट्टी में जो मौजूद जो नमी जो होती है, जो मॉइस्चर जो मौजूद होता है, उसका रूट उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो जो है उसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है, क्योंकि रूट जो है वाटर दे देता है स्टेम को, और स्टेम में ऑलरेडी पहले से क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है, और क्लोरोफिल होने के वजह से स्टेम जो है वो कैपेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा चीज कि हम लोग अगर कोल्ड एरिया में जाते हैं, माउंटेन हिल स्टेशन वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हिल स्टेशन में अक्सर जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और कभी कभी वहाँ बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो बर्फ की वजह से क्या होता है, वहाँ की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल पतली पतली और नीडल के जैसी होती है। हमारे यहाँ के पेड़ में जैसी पत्तियां नजर हम लोगों को आती है, वैसी उनकी पत्तियां नहीं होती है। तो कॉनिफरस की पत्तियां या फिर फर्न्स की पत्तियां बिल्कुल पतली होती है, और उसका शेप जो है कोन के जैसा होता है, कोन शेप होता है। तो कोन शेप होने के वजह से वो वहां सरवाइव कर पाता है। तो क्यों होता है कोन शेप, और उसकी पत्तियां नीडल के जैसी क्यों होती हैं, तो इसका वजह ये है कि जब बर्फ उसके ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, उसकी सारी पत्तियों को ढक देता है, और पत्तियों पे अगर बर्फ बहुत ज्यादा देर तक अगर बना रहता है तो इससे क्या होता है, लीव्स जो है वह सड़ जाती है। तो जैसे ही उस पे सनलाइट पड़ता है क्या होता है, उसके ऊपर जो बर्फ है वो पूरा का पूरा तुरंत मेल्ट कर जाता है और नीचे मेल्ट करके गिर जाता है कोन शेप होने की वजह से। लेकिन अगर उसका शेप कुछ अम्ब्रेला टाइप होता तो क्या होता है कि उसकी पत्तियों से जो है बर्फ को देर लगता है मेल्ट होने में और नीचे गिरने में। दूसरी बात है कि उसकी पत्तियां जो है निडल टाइप की होती हैं, तो इससे क्या होता है कि निडल टाइप होने की वजह से वह ज्यादा जो है वाटर उस पे नहीं टिक पाता है, ज्यादा देर नहीं टिक पाता है, और जिसके वजह से वो सड़ता नहीं है। वही हम एक्वेटिक प्लांट की भी बात करते हैं, उसके एडाप्टिव फीचर्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी पत्तियों के ऊपर स्टोमाटा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर पत्तियों के ऊपर स्टोमाटा होता और सारा दिन जो है वो पानी में रहता है तो धीरे धीरे उसकी पत्तियां क्या होती, सड़ जाती है ना। तो उसके पत्ती के ऊपर वैक्स कोटेड होता है, यानी आप देखते हो लोटस को आप लोग करीब से देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो देखने का मौका मिले तो उसे नजदीक जाकर देखना। लोटस का लीव्स जो होता है उसके ऊपर आप देखोगे कि पानी का जैसे ही बूंद पड़ता है वो क्या होता है, फिसल कर नीचे गिर जाता है। या वाटर हायसिंथ आप लोग देखे होंगे, जिसको हम लोग जलकुंभी कहते हैं, है ना।
तो जलकुंभी जो होता है अक्सर तालाब या कहीं जो जमा हुआ पानी होता है उसमें जो है वाटर हायसिंथ ग्रो करता है। तो उसकी भी पत्तियां काफी मोटी होती है और उसके भी ऊपर क्या होता है, वैक्स का कोट होता है। वैक्स मीन्स मोम। तो ठीक मोम के जैसा एक परत होता है और उस पे जैसे ही पानी पड़ता है क्या होता है, पानी फिसल जाता है और इस वजह से पत्तियां पानी में फिसल नहीं पाती है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक देखते हैं। इसके बाद और भी है इसमें, वो हम अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे। ठीक है।